बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनाइटेड एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रेसिडेंट हिलाल हुसैन। ये सोसाइटी 2017 में इसका बेसिक जो है स्टार्ट हुआ था 2017 में। 2017 के बाद ईटीआई ने 2021 में इसको प्रॉपर तरीके से रजिस्टर किया था। 2021 में रजिस्टर करने के बाद इनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत उन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया। वो प्रोजेक्ट हमारे तीन अक़साम पर मुश्तमिल था। सबसे पहला वैल्यू एडिशनल के ऊपर एप्पल के जो डब्बे थे वो, और दूसरा चेरी, तीसरा जो है ओपन फील्ड के अंदर रेड चिली। मैंने तो चॉइस रेड चिली किया था, लेकिन बाद सोसाइटियों ने जो ना वो दूसरे मुख्तलिफ चीज़ें लिए थे। तो उसके बाद चौथा जो है वो टनल फार्मिंग के अंदर अब तक ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर टोटल 250 मेंबर है। 250 मेंबर पर मुश्तमिल ये सोसाइटी है। इस सोसाइटी में टनल फार्मिंग हमने 51 टनल फार्मिंग हमने किया है। 51 टनल हमने यहाँ, ये जो हमारे विलेज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी है थोल हुपाई का, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं 2021 के अंदर। यूनाइटेड एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैंने 3 महीने पहले लोन लिया था, जिसको मैंने बंजर ज़मीन की कटाई करके अभी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100-150 से ऊपर मैंने दरख्त लगाए हैं। वो भी चेरी का दरख्त लगाए हैं। चेरी का दरख्त का तो आप लोगों को मालूम है कितना फ़ायदा है। और 51 टनल हमने दिया है। उसके अलावा 220 फार्मर को हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनिक रेड चिली और ग्रीन चिली का एडवर्टाइज करवाया। उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि ये एग्रीकल्चर के अवेयरनेस देने के लिए, तो हमने तकरीबन 20-25 सेशन रखा एग्रीकल्चर के थ्रू। इसके अलावा दूसरा ये है कि हमने फिर जो हमारे फार्मर थे इनके लिए हमने चेरी के डब्बे तैयार किए। तकरीबन कोई 5-6 हज़ार चेरी के डब्बे हमने तैयार किए। उस चेरी के डब्बे से फ़ायदा ये था कि आम जो मार्केट में वो डब्बा मिलता था 24-25 रुपए का, तो यहाँ हम अपने फार्मर को 9 रुपए का हम इनको दे देते थे। और उसके अलावा जो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आणि काही यार मागच एक गो कशी रस जो बात अना इदारा जो लोन अगिनी एक मुतिल गो कटेगा कैसे वजह यार 2-3 किलो दूध रोगोटर की खर्चा बेस तो तेन ए लोन अटे निनो जो लोन अटे लोन पैसा गोग गिनी अने टाइम 2 किलो दूध गाड दमुस कैसे वजह अश भाई छाल बलो फीस अदा थमुस, दूसरा तोम गोटा खराजात थमुस। तो बड़ी बेहतरीन इदारा थी अने से जो बेस गुजारिश तो नस की अने पेन के दें अने से जो कम बढ़ाया थी तो बस एक गोग गिनी बस तो मने सिस्टम या रोगिट असोट आसानी भाई। चेरी हमारे लेडीज़ वगैरह यहाँ पे काम करती थी, उनके लिए हमने अलग से पैकेज रखा था। मजदूरी वगैरह लोग ला के दूसरे मतलब जो है लड़कों को ला के घरों के अंदर मतलब ये कि चेरी उतारने के लिए रखते थे, इस्तेमाल करते थे। लेकिन हम लोगों ने घर के अपने जो हमारे फार्मर है उनको इतना अवेयरनेस दिया कि वो खुद उसको उतार के डब्बे में पैक करके मार्केट तक पहुंचाने में रिसवाई की है। तीसरा जो हमारा मेन जो था वो ओपन फील्ड के अंदर था। ओपन फील्ड के अंदर हमारे आपके सामने है ये सोसाइटी इस टाइम गिलगित बल्दिस्तान के अंदर हमारे टोटल नगर के 15 सोसाइटियाँ पर मुश्तमिल है। कम से कम 9 से 10 हज़ार फार्मर नगर के अंदर एग्रीकल्चर में काम करते हैं। मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं तो 250 फार्मर मेरे हैं अब तक थोल हुपाई में। तो इसमें से जो है ख्वातीन भी काम करती हैं मेरे साथ। आपके सामने है एग्रीकल्चर ने हमें इसके अलावा ईटीआई के प्रोडक्ट के अलावा एग्रीकल्चर ने हमें हनी बी में हमने काम किया, वो भी आपके सामने है। तो कम से कम जो 2023 के अंदर ईटीआई ने जो हमें प्रोजेक्ट दिया, यहाँ पे लोगों को पता नहीं था कि मिर्चों को काश कैसे करना है, वो हमने सिखाया। अल्लाह के फजल से खुद सोसाइटी में इतना इनकम तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को अवेयरनेस देने में कामयाब हो गए।
आपने अच्छा सवाल किया। ये 2021 के बाद जो है ना हमारा ईटीआई ने हमें जो फंडिंग करना वो इन्होंने बंद किया। इसकी वजूहत ये थी कि 2021 से लेकर 2025 तक 3-4 सालों के अंदर क्या हम इन सोसाइटियों को सस्टेन कर सके हैं कि नहीं। इस वजह से हमारा जो इदारा है ईटीआई ने फर्स्ट माइक्रो बैंक इनके साथ एक एग्रीमेंट एमओयू साइन हुआ, जिसके तहत सब्सिडाइज रेट के ऊपर उन्होंने एग्रीमेंट साइन करके लोनिंग किया सब्सिडाइज रेट के ऊपर। अब इस सब्सिडाइज रेट का मतलब ये है कि इस टाइम हमने वो लोन दिया है। बिलखुसूस मैं अपनी सोसाइटी की बात करूं, कम से कम मैंने 1 करोड़ तक यहाँ पे लोन दिया है। इस 1 करोड़ का लोन जो है ये हमारे फर्स्ट माइक्रो बैंक जो नगर ब्रांच है इन्होंने बहुत मेहनत किया है। मेहनत करके मेरे पास यहाँ आए। फार्मर आपके सामने है, जिन लोगों ने हमसे लोन लिया है वो भी आपके सामने है। उनके थ्रू अगर आप डायरेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर अगर लोन आप बैंक के थ्रू करते हैं तो आपको महंगा पड़ता है। ये जो हमारे थ्रू आप करेंगे तो ये सब्सिडाइज रेट के ऊपर है। इनका तकरीबन मार्कअप ले जाके तकरीबन 6-7% के ऊपर क्लोज होता है। इस वजह से हम लोगों को अभी इदारों से भी हम यही गुजारिश करते हैं, जो हमारे ईटीआई जी भी है, GBRSP है, फर्स्ट माइक्रो बैंक है, बिलखुसूस नगर ब्रांच ने इतने मेहनत की है ये 2-3 महीनों के अंदर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। हालांकि यहाँ पे ऑफ सीजन होता है, ऑफ सीजन के अंदर यहाँ के स्टाफ कमी होने के बावजूद, दिसंबर के क्लोजिंग होने के बावजूद, फिर भी इन्होंने बहुत बड़ा एफर्ट किया है। तकरीबन मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ, क्योंकि ओवरऑल मैं बात नहीं कर सकता, तकरीबन मैं अपनी सोसाइटी की बात करूँ तो 1 करोड़ तक के फार्मर को हमने लोन दिया है। कम से कम लोन जो है वो 3 लाख है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख है। मेरे इदारे के थ्रू अब तक मैंने तकरीबन 25 फार्मर को लोन दिया है। आपके कुछ फार्मर तो आपके सामने भी हैं। इसके अलावा नगर के देगर सोसाइटियाँ भी है, सिर्फ मेरा नहीं है, क्योंकि नगर के अंदर 15 सोसाइटियाँ हैं। तो मैं यहाँ पे खुसूसी शुक्रगुजार हूँ ईटीआई जीबी का, उसके अलावा GBRSP का, और स्पेशली तौर पे फर्स्ट माइक्रो बैंक नगर का। इन्होंने बहुत ही मेहनत की है। शुरू में थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किलात हुए, उनके लिए मुश्किलात बैंक के लिए नहीं हुए, बल्कि हमारे लिए मुश्किलात हुए इस चीज़ को समझने में। इनको मतलब ये कि किस तरह हमने लोन देना है, किस तरह नहीं देना। अब भी मैं यहाँ के जो हमारे नगर के जितने भी मेरे विलेज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड जो लोग हैं वो आए और इस सब्सिडाइज रेट से और इस सब्सिडाइज पैकेज से, लोन से आप फायदा उठाए। हमारे लिए जो ना वो फर्स्ट माइक्रो बैंक इंतज़ार है। ये लोन किस सेक्टर में हो रहा है? ये लोन इस ईटीआई जीबी, GBRSP और एफात, इनका हमारे जो फर्स्ट माइक्रो बैंक है इनके साथ MOU हुआ है। ये बेसिकली पैसा जो है वो ईटीआई और एफात और विलेज एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटियों का पैसा है। इनके साथ इन्होंने MOU साइन किया है कि इनके लिए पहले, मिसाल के तौर पर मुझे मतलब ये कि पहले मुझे डायरेक्ट लोन मतलब पैसा इन्होंने ग्रांट की शक्ल में नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने रिटर्न की शक्ल में मुझे इन्होंने तकरीबन कोई 6-7 लाख रुपए मुझे पिछले 2023 में दिया था। तो हो सकता है इन्होंने वो 66 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ जितने भी है, एफात ने और एफात के मिशन और ईटीआई के मिशन ने इनके साथ MOU साइन करके इनको दिया है। तो इसके थ्रू जो ना वो हम लोनिंग करते हैं। अच्छा, इसमें आपको वजाहत कर दूं कि ये लोन किस में दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग दे रहे हैं लाइव स्टॉक में और एग्रीकल्चर में। खुसूसी तौर पर अभी ऑफ सीजन है, इसकी वजह से हम लाइव स्टॉक में ज़्यादातर फोकस है। अभी ये हमारा सीज़न शुरू होगा, जो सीज़न शुरू होगा 15 मार्च या 1 अप्रैल से,
तो इसके अंदर एग्रीकल्चर ये जो है, ये लोन जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू है। अब भी हम यहाँ पे जितने भी हमारे लोग हैं इनको असल में इस तरह के आपका मुझे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए था। ये आप इस तरह के सेशन हमारे साथ रखते, लोगों को हम अपनी जो बात है वो पहुंचा सकते, ताकि वो लोगों को समझ आ जाए कि ये लोन क्या है और इसको मतलब ये कि कैसा हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वजाहत कर दूं, ये सब्सिडाइज रेट पे है और ये 2 चीज़ों के ऊपर है, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के।